तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महराजी क्लासेस में। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली, क्योंकि हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स की, जिसमें मैं पूरे आपको क्लास 9th की मैथ्स जो एनसीईआरटी है उसका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो है संख्या पद्धति। तो उसका आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे संख्या पद्धति क्या होती है, इसका बेसिक्स, ये मतलब कि एक बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि पहले संख्या पद्धति का बेसिक क्या होता है। पहले तो हम आपको देखना है कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। संख्या रेखा क्या होती है, मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना के, रेखा क्या होती है जहां जिसका दोनों ओर को बढ़ सकती है। एक रेखा है ना, ये क्या है, एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा, यह एक संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, जो कि दोनों साइड को बढ़ सकती है। और यहाँ पे मिडिल में आता है जीरो। जीरो इसको हम दर्शाते कैसे, निरूपण कैसे करते हैं संख्या रेखा पर, मिडिल में आता है जीरो। उसके बाद इसकी दाएं साइड को हम सारे धनात्मक वाले लेते हैं। दाएं साइड को होंगे यहाँ को धनात्मक, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, और बाईं साइड को होंगी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। जीरो से सारी छोटी वाली जो होंगी ऋणात्मक संख्याएं वो होंगी बाईं साइड को, और इधर साइड को होंगी ऋणात्मक संख्याएं, और इधर साइड को होंगी धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं जैसे 1 2 3 4, तो इस टाइप से यहां को बढ़ती जाएंगी। और ऐसे ही इधर साइड को -1 -2 -3 -4, ऐसे आप यहां पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को। संख्या रेखा पर इस प्रकार शो किया जाता है। जीरो बी मिडिल वन हो गया, उसके बाद उसके राइट साइड में हो गया धनात्मक संख्याएं, और उसके लेफ्ट साइड को क्या हो गया, ऋणात्मक संख्याएं। तो ये हो गया संख्या रेखा आपका क्लियर हो गया। ये आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, आपकी पहली वाली क्लास जो आप पढ़ के आए हो इसमें आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब संख्या रेखा तो जान ली, अब देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं टोटल, वैसे जो वे संख्या है जो जिससे कि हम किसी प्राकृतिक चीज की गणना करते हैं, जो कि मतलब प्रकृति में, जैसे किसी आदमी की, कितने आदमी थे, 4 आदमी थे, तो इस टाइप से है ना, जैसे कितने आदमी थे तो 4 आदमी, तो 4 संख्या हम किससे कर रहे हैं, प्राकृत संख्या हो गई। जैसे तो प्राकृत संख्या कितने होते हैं, बेसिकली 9 होती है। जीरो नहीं आता, पर प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यही जो होती है क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ओके, और ऐसे बढ़ते भी जाएंगे। तो ये होगी हमारी प्राकृत संख्याएं। तो एग्जांपल हो गया, जैसे 4 हमारी प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या है। 0 है, 0 नहीं है। 1 है, 1 प्राकृत संख्या है। 4 है, 4 प्राकृत संख्या है। वहां से आप बता सकते हो कि किसी कोई आपको पूछ रहा है 8 हम एक प्राकृत संख्या है, तो आप बोलोगे ऑफकोर्स 8 एक प्राकृत संख्या है। अब ऐसे आगे पूर्ण संख्या है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या प्लस 0, ZERO, 0। प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो जैसे क्या हो जाएगा इसमें हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। अब इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं। 1 और 0 को मिलाएंगे तो 10 बन जाएगा। 2 और 0 को मिलाएंगे 20 बन जाएगा। 1 तो हो गया खुद ही, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 और 7 को मिलाएंगे 87 बन जाएगा। तो इससे सारी संख्याएं बन जाएंगी। तो ये होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी, कोई पूछेगा तो पूर्ण संख्या आप बोलोगे कि पूर्ण संख्या होती है प्राकृत संख्याओं और प्राकृत संख्याओं, और उसमें एक 0 हम अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। व्हाट इज पूर्णांक, व्हाट इज इंटीजर। पूर्णांक को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, अब इंटीजर को हम जेड से शो करते हैं। अब ऊपर मैं आपको बताना भूल गया कि प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या को एन से शो करते हैं हम। नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं हम, एन से शो करते हैं इसको। और होल नंबर को हम करते हैं, पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को हम किससे शो करते हैं, क्योंकि एक पूर्ण है तो इसको हम पढ़ते हैं डब्ल्यू से शो करते हैं। डब्ल्यू से इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसका जो होता है, इसका नंबर होता है होल नंबर, तो इसको बोलते हैं हम डब्ल्यू। इसके पहले वाला लेटर जो है पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं हम, और प्राकृत संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि एक जर्मन शब्द जो हमारे ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा होती है, उसके जेहलिन वर्ड से लिया गया है कौन, पूर्णांक। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित
करते हैं। अब पूर्णांक होता क्या है भाई, आपको किसी ने पूछा कि पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक अब इन दोनों संख्याओं में कैसे क्या होता होगा आप समझ रहे होगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो होता है जिसमें हमारी प्राकृत संख्याएं भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी, और हमारे जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो सारी आ जाएंगी। पूर्णांक में क्या आ जाएंगे, प्राकृत संख्याएं भी आ जाएंगी, प्राकृत संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो ये सारी जो संख्याएं आ जाएंगी हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, पूर्णांक के अंदर आ जाएंगी। पूर्णांक इक्वल्स टू, आप ये लिख सकते हो अगर पूर्णांक की डेफिनेशन आती है तो, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याओं का क्या होता है, कलेक्शन होता है, यानी कि सभी संख्याओं का क्या होता है, एक समूह होता है। अगर हमने एक थैला लिया और उसमें हमने प्राकृत संख्या भी डाल दी, पूर्ण संख्या भी डाल दी, और सारे ऋणात्मक वाली जैसे -1 -2 -3 सारी संख्याएं डाल दी, तो क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक का थैला बन जाएगा, यानी कि उसमें पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर हम जैसे -4 क्या है, एग्जाम्पल ऋणात्मक संख्या है जो कि एक पूर्णांक है, ये सारे जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर एक पूरा नंबर है नहीं, हाँ, और -1 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है, और -6 पूर्णांक है, -8 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक 6 पूर्णांक है। तो सारे जो है संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। 4 3 2 1 0, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। 0 दोबारा आ गया, बट क्या होती है, सारी संख्या होती है पूर्णांक। अब हो गया आपका पूर्णांक भी क्लियर हो गया, प्राकृत संख्या क्लियर हो गया, और पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। अब आती है परिमेय संख्याएं। तो अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है भाई। अब आपको पूछा कि किसी ने परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको कोई ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे लोड डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अगर पूर्णांक पता है, पूर्ण संख्या पता है और प्राकृत संख्या पता है, तो आप परिमेय संख्या तो इजीली बना दोगे। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर इसको किससे दर्शाते हैं हम, प्राकृत परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, बट कहीं पे एक नंबर में आ सकता है कि आपका प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम करते हैं उसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से क्यों प्रदर्शित करते हैं आप, क्योंकि इसको जो हमारा यूनानी एक वर्ड होता है क्वोशिएंट से लिया गया है। क्या, परिमेय संख्या को क्वोशिएंट का मतलब होता है परिमेय संख्या, तो इसलिए हम क्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो ये क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे p और q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि पूरे अंक हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, पूर्णांक है तो क्या हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 इक्वल हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर 3/2 है तो 3/2 को 3/2 इक्वल टू p/q है ना, तो ये भी क्या है, 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। और -1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। 5 हो गया, 5/1 होता है, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये भी आपका पेपर में आ सकता है कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, हमारा 1 होता है। आप इसको कंसिडर कर लोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तक तो आपका हो गया, अपरिमेय संख्या में भी कुछ नहीं है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।